इधर उनके लिए प्यार का समंदर। आपके आगे कौन चराग चला? बज़ाहिर मैं उनको डांटता हूँ। को बता रहा था वो जो क्लाइंट है जो रेसिपीज जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है माही। लेकिन खूबसूरती में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मुझे गुलरुख के यहाँ डिनर पर नया जोड़ा पहनना है। एंड ही वांट्स टू मीट यू। जा सकती ईमान को क्या बोलूं? जीने का हक रखती हो तुम, वहाँ कैदी नहीं हो। भी होगी ना, मैं आज ही रिश्ता ना कि तुमने कोई लड़की पसंद की है। माही तुमके तो नर्वसनेस। वाह तलहा देखो ईमान बहुत निहाल सिराज अंकल आने वाले नए एपिसोड में कुछ हम आपको यूँ बताते चले कि अब यहाँ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है हमयूँ और नरमीन के। नरमीन और हमयूँ दोनों एक साथ बहुत खुश है। इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट नहीं आ रहा फिलहाल तो। जो है यहाँ ईमान जो है तलहा के चक्कर में फंस चुकी है और यहाँ उसकी तो बेतकल्लुफ़ी भी ख़त्म हो चुकी है और उसकी जो बॉस है उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि देखो तुम तलहा के साथ ताल्लुकात बढ़ा के बहुत ज़्यादा पछताओगी। और यहाँ दूसरी जानिब मोना आंटी जो है वो इस बात के लिए जांच पड़ताल कर रही है कि कैसे और किस तरह जो है कमजोरी को पकड़ा जाए नरमीन के अब्बा जान की और वो उसको अपने बेटियों से बददिल किया जाए। लेकिन वो उतनी ही अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत जताते हैं। उनके सामने उन्होंने ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उनके साथ सख्ती रखी जरूर है लेकिन मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत का समंदर है। उसको तो इस बात के बारे में सुन सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि क्यों ये अपनी बेटियों के साथ इतनी मोहब्बत करता है। हर वक्त बेटियां बेटियां, जहाँ उसको अभी भी यहाँ फिरने आया हुआ है मेरे साथ, लेकिन हनीमून में भी उसको अपनी बेटियों से कोई फुर्सत ही नहीं है। जहाँ देखता है उसे अपनी हर शक्ल में उसे अपनी बेटियां ही नजर आती हैं। अब फिलहाल तो वो बड़ी मीठी बनी हुई है और इसी बात की ताक में है कि किसी तरीके से उसके सिराज का दिल बुरा कराया जाए अपनी औलाद से और इन दोनों के दरमियान फूट डलवाई जाए। इधर बेटियां जो है अब इस कदर सिराज साहब की इस कदर सख्ती की वजह से बेटियां जो है अब खुद मुख्तार होने लगी हैं और उनकी सिराज साहब की लापरवाही की वजह से भी उनकी बेटियां जो है अब देखेंगी कि और जहाँ जहाँ से उनको मोहब्बत और अपनायत मिलेगी वहाँ वहाँ भागने की कोशिश करेंगी। नरमीन को जो है हमयूँ से मिल रही थी। नरमीन तो बच चुकी है। नरमीन एक बहुत ही अच्छे हाथों में सौंपी गई है। हमयूँ जो है ईमान और माहीन का अपनी बेटियों की तरह अपनी बहनों की तरह ख्याल रखता है। लेकिन यहाँ ईमान को यही बात तो चुभती है और उसे गुस्सा कर देती है और उसको काफी बुरा भला कह देती है। ईमान तलहा के हाथों लग चुकी है। ईमान को अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही कि तलहा कौन सा काम कर रहा है उसके साथ। हो सकता है कि तलहा उसे अपना आयत दिखाते दिखाते कोई ऐसी रास्ते पर ले जो जहाँ उसे लाहौर तो अपने साथ ले के जा रहा है, लेकिन किस मकसद के तहत ये तो ईमान को भी नहीं पता। वो तो फिलहाल इसी गलतफहमी के में है कि तलहा उसे काम के सिलसिले में अपने साथ लेके जा रहा है। नहीं तो आने वाले वक्त में उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और इधर दूसरी जानिब माहीन है वो निहाल की हद चढ़ चुकी है। निहाल उसे बार बार ये बेवकूफ़ बनाता है और उसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं और उसे कहता है कि तुम एक कैदी नहीं हो उस घर में, तुम खुद मुख्तार हो और जो रेसिपी इकट्ठी करने वाला बंदा था वो तुमसे मुलाकात करना चाहता है। अब मुलाकात के बहाने उसे कहाँ लेके जाना चाहता है ये तो निहाल ही जानता है। निहाल माहीन के साथ कौन सी चाल चल रहा है, इधर ईमान के साथ तलहा कौन सी चाल चल रहा है। मयूं के लाख कोशिश करने पर भी जो है वो हो सकता है कि उनकी वैसी देखभाल ना कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमयूं को तो वो तो कुछ समझती ही नहीं है, खास तौर पे ईमान। और ईमान तो यही कह रही है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। माँ बाप की लापरवाही की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता बेटियां गलत रास्ते पर निकलने वाली हैं। और गलत रास्ता तो उनके नजरिए में नहीं है, लेकिन वो तो ना समझ है, उन्होंने तो जिंदगी नहीं देखी है कि लोग दुनिया में कैसे कैसे होते हैं। इसीलिए उनको गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी और गलत हाथों में चल पड़ेंगी। जब उसका खामियाना भुगतेंगी तो तभी उनको समझ पड़ेगी कि हमयूं उनका क्यों इतना ख्याल रखता था और क्यों उनकी इनकी इतनी फिक्र करता था। और खास तौर पे तो ईमान को इस बात का शिद्दत एहसास होगा उस वक्त जब तलहा उसे बहुत शिद्दत से धोखा देगा। हो सकता है यही हमयूं जो है आगे चल के ईमान की जान बचाए, किसी तरीके से उसको कहीं से पता चल जाएगा कि शायद तलहा जो है वो ईमान को मिसयूज करने जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए वहां पहुंचेगा और तभी जाकर ईमान को अपने किए पर शर्मिंदगी होगी। यहाँ गुलरुख के घर दोनों जाने लगे हैं और गुलरुख के घर जाने से पहले नरमीन ये कहती है कि मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ। लेकिन जब ये लोग कपड़े खरीदने जाएंगे तो इत्तेफाकन ये गुलरुख के ही शॉप पर पहुंच जाएंगे और वहां इनकी गुलरुख के साथ मुलाकात हो जाएगी।
नरमीन जेलसी फील करेगी जब जब गुलरुख के साथ तो उसकी बात होगी हुमायूं की। खैर यहाँ तो अब आखिरकार नरमीन अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है, लफ्जों में ना सही लेकिन उसकी देखभाल कर कर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है और जैसे उसे इम्पोर्टेंस दे रही है। आखिर आहिस्ता आहिस्ता हुमायूं को इस बात का एहसास होने लगा है कि अब नरमीन जो है उसे अपनी जिंदगी में कुछ मानने लगी है। हुमायूं अब बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि नरमीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और ये दोनों काफी हंसी खुशी रह रहे हैं। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है और कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए।